हमसे लोग कहते हैं गुरुजी आप ये शिव पोथी पे चढ़ी हुई बेलपत्री का ऐसा क्या तत्व है? शिव महापुराण की कथा कहती है, देवाधिदेव महादेव तुम रुका जी से कह रहे हैं, तुम रुका जी 7 दिन की शिव महापुराण की कथा में 6 दिन तक जो बेलपत्र शिव पोथी पर समर्पित होती है वो बड़ी से बड़ी बीमारी को भी हराकर स्वयं शिव तत्व को प्रदान कर देती है। वो तत्व है इस बेलपत्र में, कोई साधारण तत्व नहीं आता महाराज। एक बेलपत्र, एक साधारण सी बेलपत्री, केवल एक बेलपत्र, कितना कितना लोग कहते हैं गुरुजी अगर हम पेड़ पे से बेलपत्र तोड़ लें और खा लें असर करेगी क्या? हम उनसे कहते हैं एक कटोरी प्रसाद बनाना और भगवान के आगे रख देना, और एक कटोरी प्रसाद भगवान के सामने रखना और एक कटोरी प्रसाद फ्रिज के ऊपर रख देना। दोनों को खाकर देखना, स्वाद दोनों में अलग आता है। जो भगवान के सामने रखा उसका स्वाद बढ़ जाता है। साधारण नहीं है। यहां भंडारा चलता है, खेतान परिवार जो भगत आए हुए हैं रात को रुके थे उनके लिए भोजन व्यवस्था यहाँ खेतान परिवार ने करी है, रुकने की व्यवस्था खेतान परिवार ने करी है। जहां भोजन चलता है आप घर में जाकर दाल चावल खाना, आप घर में जाकर पूड़ी सब्जी खाना, आप घर में जाकर कद्दू की सब्जी, मिक्स वेज सब्जी, राम भाजी घर में जाकर बनाकर खाना, अन्नकूट की सब्जी घर में बनाकर खाना, और एक भगवान के भंडारे की सब्जी खाकर देखना, दोनों में अंतर मिलेगा। वो भगवान का प्रसाद है, वो भगवान का स्वाद है उसमें। तो फिर कोई पूछा कभी भगवान खाता हुआ तो दिखता ही नहीं है, कभी भगवान तो खाता हुआ दिखता ही नहीं है। तो हम कहते हैं इस किताब में जो लिखा वो अक्षर किताब में लिखा, आपने दृष्टि से देखा, पढ़ा, दिमाग में उतर गया, याद हुआ कि नहीं हुआ? बोलो, जम के बोलो। एक बार पढ़ा, एक बार देखा, 2 बार देखा, 3 बार देखा, पढ़ा, याद हुआ, अक्षर स्थिर है, अक्षर कॉपी में लिखा है, वो उठकर तुम्हारे दिमाग में नहीं गया पर दृष्टि के माध्यम से वो तुम्हारी बुद्धि में चला जाता है। उसी तरह भगवान के सामने जब हम प्रसाद का पात्र रखते हैं, भोजन बनाकर रखते हैं, भगवान उस पर दृष्टि दे देता है तो उसमें स्वाद भगवान का आ ही जाता है, वो भगवान के अधरामृत में पहुंच ही जाता है। अब इस कॉपी के अक्षर कहीं गए क्या? किताब के अक्षर कहीं गए क्या? नहीं, वही है, पर केवल तुमने देखा, पढ़ा, याद किया और तुम्हारी बुद्धि में आ गया, तुम्हारे चित्त में आ गया। उसी तरह परमात्मा केवल भगवान के सामने मिश्री जाती है, मक्खन जाता है, भोजन जाता है, सामान जाता है, एक बेलपत्र भगवान के पास जाती है, वो अपने आप में औषधि बन जाती है, क्योंकि उसका स्पर्श उसके सामने जाते ही, दृष्टि पड़ते से ही उसमें औषधि आ जाती है, उसमें औषधि तत्व आ गया। एक माँ ने और पत्र लिखा, देखिए, पहले एक माँ का फोटो देख लो, टीवी वाले भी आस्था चैनल पर इसका फोटो भी दिखा देना, जिसकी उम्र 75 वर्ष है। किडनी, लीवर, गुर्दे सब काम करना बंद कर दिए थे, डायलिसिस चलता था 1 हफ्ते में 2। नाम है जिनने पत्र भेजा है, मिस सुनीता यादव, गुड़गांव हरियाणा से आई हूं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा, आप ही हैं, दोनों हाथ हिला दो एक बार, हर हर महादेव। अब पत्र में ये 75 वर्ष की माता का आप फोटो देखेंगे, जिनकी किडनी, लीवर, गुर्दा सब डैमेज हो गया और केवल 10% काम कर रहा था, बाकी का पूरा शरीर डैमेज था। 72 ईयर, 72 साल की उम्र है इनकी, और गुरुदेव डायलिसिस भी चल रहा था, किडनी, लीवर सब काम करना बंद कर दिया था। बाबा से प्रार्थना करी थी कि बाबा अगर इनकी किडनी, लीवर काम करना चालू कर दे और डायलिसिस बंद हो जाए तो जहां भी कथा हो रही होगी वहां जाकर, जिस दिन डायलिसिस बंद होगा उसके बाद जहां कथा रहेगी
वहीं जाकर कथा सुनूंगी। हमने बाबा से प्रार्थना करी थी, बेलपत्र बाबा को चढ़ा हुआ खिलाना चालू करा, जल देना प्रारंभ करा और बाबा की कृपा से उनका डायलिसिस बंद हो गया। इसलिए हम कथा में यहां आकर प्रणाम करने आए हैं। ये शिव तत्व है। अब ठीक है बाबू, बैठिए। हर हर महादेव। शिव तत्व का स्मरण करो, भक्ति। आज अगर नेपाल देश के इस वीरगंज में कथा हो रही है और आप दिल से श्रवण कर रहे हो, हृदय से सुन रहे हो, तो निश्चित है खाली नहीं जाओगे। तुम्हारी झोली मेरा महादेव 3 महीने के अंदर भर ही देगा। ये निश्चित। दिल से सुनो, हृदय से। हम फिर कह रहे हैं, आज खेतान परिवार अगर कथा करवा रहा है, भले खेतान परिवार की बहू, बच्चे, परिवार के देवरानी, जेठानी, माता, आदिक आदिक, बहन, भाई, जितने लोग भी लगे हैं इस कथा को श्रवण करने, और जितने आप लोग कथा को सुन रहे हो, दिल से सुनो, वो देगा भी दिल से। उसकी भक्ति अविरल भक्ति। खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ी हूं नन्ही बाहें पसारे, अपने हृदय से लगा लो, लगा लो, गिरी जा रही हो, उठा लो, उठा। आप दिल से सुनो, वो दिल से देता। आप करो भजन हृदय से, वो हृदय से सुनता। क्यों ना सुने? क्या है बेलपत्र में, क्या है जल चढ़ाने में, क्या है जल के आचमन में? क्या है? शिव कथा कर रहे। भगवान जब देता है अच्छा आपको देता है। जैसा बेटा 2 हाथ में सेब रखा, मीठा सेब अपने पिता को दिया, पर सेब पिता को दिया उससे पहले आप सब जितने लोग कथा सुन रहे थे, सबकी दृष्टि कहां चली गई? लो, पिता को सेब ही नहीं दे रहा, दोनों खा जाएगा। वो पूरा झूठा कर लिया। झूठा इसलिए कर लिया क्योंकि पिताजी को देना नहीं था। नजर का इलाज है पर नजरिए का नहीं है। डॉक्टर आंख का इलाज कर सकता है, नजर का इलाज कर सकता है, पर व्यक्ति के नजरिए का इलाज नहीं कर सकता। देवरानी ने जेठानी से कुछ कहा, जेठानी ने देवरानी से कुछ कहा, भाभी ने ननंद से कुछ कहा, ननंद ने भाभी से कुछ कहा, भाई ने भाई से कुछ कहा, सब अच्छा चल रहा है। नजर का इलाज हो सकता है पर नजरिए का नहीं। फिर भी नजरिए में आ जाता है, इतना पैसा कहां से आएगा, क्या होगा, कैसे आएगा, वो तो लुटाने में लगा है। एक उनका लड़का है जो लुटा रहा है, उनकी लड़की है जो लुटा रही है। हमारा बच्चा नहीं लुटा रहा, हमारा बच्चा सब जोड़ रहा है, हम जोड़ रहे हैं, और भाई का बच्चा लुटा रहा है, भाई का बच्चा खर्च कर रहा है, देवरानी का बच्चा खर्च कर रहा है, जेठानी का बच्चा खर्च कर रहा है। हमारे नजर का इलाज हो सकता है पर नजरिए का नहीं। अंदाजा लगाना किसके लिए कमाया है, इतना जोड़ा किसके लिए जोड़ा, किसके लिए तैयार किया। आज अपन ही अपना सुख नहीं भोग पाए तो वो जीवन बेकार है। जोड़ा जोड़ा जोड़ा, आखिरी में यहीं छोड़ा। फिर इतना बड़ा फोटो दीवार पे टंग गया और प्लास्टिक के फूल की माला चढ़ गई, और पंखा जब चला तो प्लास्टिक की माला भी हिली। तो तुम्हें लगा कि अम्मा कितनी मुस्कुरा रही है, माला हिल गई, आखिरी में टंग। और जाएगा जब यहां से कुछ भी ना पास होगा, 2 गज कफन का टुकड़ा
तेरा लिबास। और वो जो कपड़ा तन पर डाला गया, जिंदगी भर ब्रांडेड पहनने वाले, जूते भी ब्रांड के, घड़ी ब्रांड की, चप्पल ब्रांड की, कपड़े ब्रांड के, चश्मा ब्रांड का, तो आखिरी में लिख कर जाना कफन का कपड़ा भी ब्रांड का होना चाहिए। मरे तब कपड़ा ब्रांड का नहीं था, जाकर कह दिया मर गए कपड़ा दे दो, उन्होंने तुरंत लपेटा दे दिया। दर्जी के यहां जाओ तो नाप देना पड़ता है, पर आखिरी के कपड़े का तो नाप भी नहीं है, बस जाकर कह देना मर गया, कपड़े वाले के पास नाप पहले से है, फाड़ा और दे दिया, नाप भी नहीं चाहिए, पड़ा है। इसीलिए कहा मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत कर, अपने आनंद में जियो, अपनी मस्ती में जियो, अपने आनंद के साथ जियो। महाराज दुनिया में सब कुछ मिलता है, सब कुछ, दुनिया में सब कुछ मिलती है, सब कुछ मिलता है। आदमी सब कुछ मिल सकता है, सब कुछ ढूंढ सकता है, सब कुछ प्राप्त कर सकता है। दुनिया में सब कुछ मिल सकता है, पर दुनिया में सब कुछ मिलेगा, सब कुछ मिल सकता है, पर व्यक्ति को अपने अंदर गलती नहीं मिलती है। बाकी का सब कुछ मिलता है, बस अपन ने जो करा सब अच्छा करा, दूसरे ने करा बेकार करा, मैंने किया अच्छा किया। मैं गाड़ी चलाता हूं, कोई को नहीं ठोकता, किसी को नहीं लगती, उसने चलाया गड़बड़ कर, अपन ने अपनी अच्छाई देखी, अपना बुरा नहीं देखा। अपनी गलती को निकालो अपने भीतर से। दरिबल को भगवान शिव ने दर्शन दिया, मंथन के समय पर जो विष निकला, विष के समय पार्वती जी ने कहा तुम पी रहे हो? भोलेनाथ जी ने कहा दुनिया के लोगों को मुझे अमृत देना है, जब तो मेरा नाम सिद्ध होगा। हम आए मृत्युलोक में, हम आए पृथ्वी पर। खेतान परिवार यह कथा कहीं छोटे रूप में भी करा सकता था, खेतान परिवार यह कथा कहीं दूसरी जगह जाकर भी करा सकता था, खेतान परिवार यह कथा किसी तीर्थ में जाकर करा सकता था, पर खेतान परिवार ने कथा वीरगंज में इसलिए रखी कि हम भी सुनेंगे, परिवार भी सुनेगा, साथ में वीरगंज के छोटे लोग जो भी आनंद करने वाले हैं, भाव भक्ति के साथ में जुड़ने वाले, सब अमीर हो गरीब हो साधारण हो जैसा भी हो, वो सब कथा का रस तत्व ग्रहण करेंगे तो उनका जीवन सार्थक होगा, शिव तत्व को जानेंगे। तो कितनी सुंदर बात है महाराज। खेतान जी, इत पशुपति नाथ हैं, उत विश्व, वीरगंज तो बॉर्डर पर है, इत पशुपति नाथ हैं, उत विश्व नाथ हैं, और बीच में शिव पुराण बचे धीरे धीरे चल रही है। इधर पशुपतिनाथ, इधर विश्वनाथ, और बीच में ये वीरगंज में शिव महापुराण की कथा का तत्व चल रहा है। बाबा को धन्यवाद देना, दोनों तरफ पिताजी बैठे हैं, औलाद बीच में बैठकर कथा सुन रही है, इससे बढ़कर सुख और क्या चाहिए। दोनों तरफ पिता है, दोनों तरफ बाबा, इधर पशुपतिनाथ डोलेश्वर, इधर मेरा विश्वनाथ, बीच में आनंद के साथ कथा का रस तत्व चल रहा है। अपने तो दोनों हाथों में लड्डू भरा है, दोनों हाथों, इधर खसके तो विश्वनाथ, उधर खसके तो पशुपतिनाथ, दोनों हाथों में। सुख का अनुभव करिए, आनंद का अनुभव करिए। दुख है जीवन में, ऐसा नहीं कि दुख नहीं, सबके जीवन में दुख आता है।
सब कीजिए। शिव जी कह रहे हैं पार्वती संसार को देने की आदत डाल। जिस कुएं में से पानी निकलता रहता है उस कुएं में नया पानी आता रहता है, नया पानी आता। आप दुनिया को जो दे रहे हो खाली नहीं रहना, वो वापिस प्राप्त होना है, वापिस। जो दुनिया को दे रहे हो वो मिलेगा आपको। हम हमेशा कथा में कहकर जाते हैं, कथा में आपने अगर 1 मिनट भी परमात्मा को दिया है तो वो अपने रजिस्टर में लिख के रखना कि मैंने 2 घंटे की कथा सुनी। दान किया है तो दान भी लिख कर रखना, किसी को पानी पिलाया है तो वो भी लिख कर रखना, किसी का मुख झूठा कराया तो वो भी लिख कर रखना कि मैंने कथा में ये किया है, और उसको लिख कर रखना कि इतने का अपन ने पानी पिलाया या इतने का अपन ने किसी का भोजन कराया। कथा में शिव महापुराण में किसी का मुंह झूठा करवाया, वो लिख कर रखना कि इतने का कराया। 3 महीने इंतजार करना और बाबा पर छोड़ देना, जितना किया वो 1000 गुना होकर मेरा महादेव वापिस दे देता।